हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवल क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज जो बेसिकली क्लास 11th के सिलेबस से हैं, बट इनका जेई में बहुत हाई वेटेज है। हर साल जेई मेंस में इन टॉपिक्स से मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप इनको ठीक से कर लेते हो तो आपका 20 मार्क्स गारंटीड होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए काम शुरू करते हैं। इस पूरे वीडियो में हमारे साथ आप बने रहना, हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको रेफरेंस लेने में आसानी हो, और लास्ट में आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है। तो हमारे साथ बने रहिए और आइए अपना काम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत सिंपल टॉपिक होता है ये, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपका क्लास 10th वाला ही होता है, तो रिकॉल करने में, याद करने में उतनी परेशानी नहीं होगी। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ रूट्स आपने पढ़ रखा है ना, आपके रेफरेंस के लिए सब कुछ हमने यहां पर लिख भी दिया है, बट आई एम श्योर ये आप जानते होंगे। इसको ठीक से जरा पढ़ लेना। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ये भी क्लास 10th का है। अगर अल्फा बीटा हमारे रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो रिलेशन होता है, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसको तैयार कर लेना, अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस पर भी। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूटन्स फॉर्मूला, ये स्ट्रिक्टली क्लास 11th का है और इस पर तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है हमें। न्यूटन्स फॉर्मूला आपका यहां पर वीवीआई हो जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करो इस पर, बहुत सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको, उसको लगाओ, इस पर क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, अगर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो उनमें एक रूट कॉमन हो, इसका जो कंडीशन होता है इसको भी आप माइंड में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। काफी बड़ा टॉपिक है ये और इसमें आप 1 से 2 सवाल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको यहां पर। और क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, शुरू में ही पढ़ लेते हैं हम लोग, बट इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी सवाल लगते हैं, बहुत अच्छा सवाल मिल जाएगा, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना, अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा रैंक तो खैर सबका फेवरेट है, रैंक पर तो आपको हर साल क्वेश्चंस मिलते हैं और यहां पर 2 तरह के सवाल बनते हैं रैंक के। एक जिसमें आपको एक पर्टिकुलर वर्ड का रैंक पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, या फिर दूसरा सवाल बनेगा कि कोई पर्टिकुलर नंबर का वर्ड पूछा जाएगा, जैसे 30th वर्ड क्या होगा, 50th वर्ड क्या होगा। तो इनको जरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जरूरी होगा ये। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बस आपको केस पता होना चाहिए, तो इसे भी देख लेंगे आप। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, सब इंपॉर्टेंट है। जो यहां आपको दिख रहा है ये सब तो सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप प्रैक्टिस कर ही लेना, अच्छे से दिमाग में रखना। स्पेशली दिस वन, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं इस पर, पास्कल लॉ तो है ही, एनसीआर पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। सिर्फ एनसीआर और उसकी प्रॉपर्टीज लगाइए और एक सवाल डन। तो ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे इसका। मूविंग अलोंग, एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन, ये भी खूब आ रहा है। स्पेशली आपको करना होता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, एक पॉलीगॉन के वर्टिसेस को यूज करके कितना ट्रायंगल बन सकता है वो निकालना होता है। तो इन सब के लिए भी फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज माइंड में रखो। और इस पर देखो, इस पे आपका 2024 में सवाल आया है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग नो साइड्स कॉमन टू द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो इस पर तो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फॉर्मूला याद करो, इस पे प्रैक्टिस करो और फिर अपना एक क्वेश्चन ले जाओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बेगर्स मेथड, इस पे तो पिछले 2 साल से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये उतना मुश्किल होता भी नहीं है, राइट। बस आपको केस पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सामने है, n + r-1 cn। n के जगह पर आप r-1 भी कहीं कहीं देखते होंगे, बात एक ही है, हम यहां पर n लिखे हैं, ज्यादा सिंपल होता है याद रखने के लिए। तो बेगर्स मेथड तो देख ही लेना, और वही बेगर मेथड का कॉन्सेप्ट यूज करके आप नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का सवाल भी कर सकते हो। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट ही लगता है, अगर आप एक कर लेंगे तो दूसरा भी कर लेंगे। तो एक बार की मेहनत होगी और ये 2 तरह के क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। तो इनको जरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं टू आवर थर्ड टॉपिक, दैट इज बायनोमियल थ्योरम। ये भी एक बहुत छोटा कॉम्पैक्ट टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, इसीलिए इसको अच्छे से कमांड कर सकते हैं आप। और इसमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली जनरल टर्म वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो सुपर इंपॉर्टेंट है, हाँ थोड़ा बड़ा है, बट एक बार मेहनत करके अगर आप याद कर लेते हो तो फिर इस पे सवाल भी तो बहुत बन जाएंगे। इस एक फॉर्मूला से इस टॉपिक में आपका 80% क्वेश्चन बन जाता है, कुछ और है ही नहीं। इसी को यूज करके आप पीथ टर्म फ्रॉम एंड, मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁴ समथिंग, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म, जो भी पूछ ले, रोटेशन में कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछे आप तैयार रहते हैं, एक ही फॉर्मूला से सब बनता है।
तो अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कर लेना, जरूरी है कि इस पे आपका खूब प्रैक्टिस रहे, क्योंकि यहां कैलकुलेशन कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है, तो किया रहेगा तो आसानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो NC0, NC1, NC2, NCN, ये सब जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, इनकी भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। और प्रॉपर्टी ज्यादा तो नहीं है, 2-3 ही है, बट इनको जरा ठीक से कमांड कर लेना। जैसे कि ये पहला, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अगर आप NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN सबको ऐड कर देंगे तो 2n होगा। ये तो बहुत बेसिक भी है। सम ऑफ अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब या तो ऑड पकड़ लो या इवन पकड़ लो। NC0, NC2, NC4 या फिर NC1, NC3, NC5, इनका सम करो, अल्टरनेट का सम करो। तो बेसिकली 2n/2 हो जाता है, हाफ हाफ बढ़ जाता है दोनों में। और इसको आप ये भी कह सकते हो 2n-1, याद रखना। और हाँ, ये जो तीसरा है, इस पर तो 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ये क्या है देख लो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। यहां आपको सारे कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड करना है। NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर अप टू NCN स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करना है। तो ये क्या होता है, ये होता है 2NCN। ऊपर में 2n है, नीचे में आपका n है, 2NCN। याद रखना, इस पे भी सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर प्रॉब्लम, ये तो खैर बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप देख भी सकते हो कितने क्वेश्चंस कितने साल में इस पे आया है और भरा पड़ा है। रिमाइंडर तो आपको हर साल पूछ ही रहा है। और रिमाइंडर प्रॉब्लम बनाने का एक ट्रिक भी होता है। अगर आप प्रोसेस से बनाओगे तब तो खैर काफी लंबा होगा, इसको बनाने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, तो उसी पर कमांड करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो उस पर। और हाँ, रिमाइंडर प्रॉब्लम में ही कभी कभी आपसे ये पूछ देता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट में देखो कुछ अलग से काम नहीं करना होगा आपसे। अगर फ्रैक्शनल पार्ट भी पूछ रहा है तो बेसिकली आप रिमाइंडर ही निकालेंगे और रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर कर देना है। आप रिमाइंडर ही निकालो ना, और जो आपका डिवाइजर है उससे डिवाइड कर दो, वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अलग से कोई काम नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये आप जरूर कर लेना, जरूरी है ये कि इस पर आपका कमांड हो। आगे बढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो खैर बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले तो ये कंडीशन फॉर प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी, ये बहुत बेसिक चीज है, राइट, बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बट इस पे तो बहुत सवाल बन रहे हैं आजकल। तो कंडीशंस को याद रखना, सामने लिखा हुआ भी है। प्योरली रियल के लिए z बार बराबर z होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी के लिए z बार इज इक्वल टू -z होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा इस पर, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है इसको। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, ये सब तो खैर ऑब्वियस है, बहुत बहुत बेसिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरू से ही रहा है ये सब, ये कोई नया इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, खास करके लास्ट 2 ये सब प्रॉपर्टीज तो आप अच्छे से देख लेना। z प्लस z बार, z माइनस z बार क्या होता है याद रखना होगा आपको, इस पर भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ऑब्वियसली हमेशा की तरह ये सब तो सदाबहार है, ये तो फॉरएवर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमेशा इस पर क्वेश्चन बनते हैं। खास करके ये लास्ट 2, इस छठी प्रॉपर्टी पर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल भी आ जाएगा, तो 6th प्रॉपर्टी पर आप कमांड करें थोड़ा। 7th ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सब कुछ है, आपका मॉडुलस भी है, कंजुगेट भी है, तो अच्छा प्रॉपर्टी हो गया ना, तो याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। लास्ट 1 डी मोइवर्स थ्योरम, ये भी फॉरएवर कॉन्सेप्ट है, इसका डेरिवेशन में हमें ज्यादा नहीं घुसना है, प्रूव में नहीं जाना है, बट डी मोइवर्स थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई करने का बहुत सारा केस बनेगा, तो उस लिहाज से तो सिंपल है ना, उतना मुश्किल तो होता नहीं है ये, तो इस पर भी आप कमांड कर लेना। एंड दैट्स इट, वी आर डन, हमारा काम हो गया। यही थे हमारे सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब वीडियो में लास्ट तक आप बने हुए हैं तो अनाउंसमेंट भी सुनते जाओ। ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी हमने आपको एक एक करके बताया, अगर आपने ये सब पढ़ रखा है, सब जानते हैं आप, और सब पे आपका कमांड है, तब तो वेल एंड गुड, कोई इशू ही नहीं है। बट अगर कोई कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है, उस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बस आपको वो टॉपिक कमेंट में हमें बता देना है। उस टॉपिक को डिटेल में आपके लिए हम एक वीडियो के थ्रू कवर करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपके लिए कवर होगा। तो कमेंट में अपना फेवरेट टॉपिक बता देना, और इस सीरीज को हम आगे भी बढ़ाएंगे। जैसे अभी हमने क्लास 11th के कुछ टॉपिक को सिलेक्ट किया है, वैसे ही क्लास 12th का भी काम करना है। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। आज इस वीडियो में हम यहीं तक काम करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।